डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ बात करेंगे। वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात करी थी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल के क्वेश्चन के, और जिसमें हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को। अब हम बात करेंगे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन को और उसके बाद कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.1। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपके पास बुक है, आप बुक से देख सकते हैं। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2.1 देखें। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि दो सब्सटेंस हैं जिसमें आपको दिया है मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आप जानते हो C6H6 एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जिसको आप कहते हैं CCl4। हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास परसेंटेज में आपको पता है कि 22 ग्राम बेंजीन का है एंड 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, और कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों को करना है तो दोनों को आप कर सकते हैं। मास परसेंटेज का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ पिछले वीडियो में। मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। यूनिट हमेशा दोनों के सेम लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। आप जानते हो जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो बेंजीन सॉल्यूट है तो उसका मास 22 ग्राम अपॉन 122 ग्राम इंटू 100। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 11 से डिवाइड कर दीजिए 11, 200/11, ये आपका आ गया 90 हो गया। 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब 18.88%। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन की। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग अपने बुक में। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वही हैं। मास परसेंटेज दिया हुआ है। मास परसेंटेज कितना है, 30%।
तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देते हैं तो सॉल्यूशन का वेट कितना लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 30%। सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर हम परसेंटेज में हमेशा 100 की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मास हम कितना ले लें, 100 ग्राम। इस परसेंटेज के बेस पे हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट में हमने बताया कि क्या होगा, बेंजीन, तो 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कितने ग्राम, 100 में से 30 माइनस कर देंगे, 70 ग्राम। क्योंकि आप जानते हो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो जब भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो एक का मास अगर 30 ग्राम है, 100 टोटल है, तो 100 में से 30 हम माइनस कर देंगे। हमें निकाला मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में आप फार्मूला जानते हो, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स की, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। तो दोनों के पहले मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, कार्बन 6 × 12 + 6 × 1, ये हो जाएगा 78। उसी तरीके से मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाल लेंगे। कार्बन का एक एटम है तो 12 प्लस क्लोरीन का 4 एटम है तो 4 × 35.5 कितना हो जाएगा, 12 और प्लस 142, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 142, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 154। तो दोनों का मोलर मास हमने निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन जानते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम निकाल लें, कहने का मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, हमने आपको फार्मूला पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, C6H6 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जैसा आप पढ़े हुए हैं, हमने बताया भी हुआ पीछे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास बेंजीन का कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। तो इस 30 ग्राम को हम 30 अपॉन मोलर मास कितना है, 78, 30 अपॉन 78, इस पूरे की डिवाइड कितने करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यहाँ भी है तो 30 अपॉन 78 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, 70, तो 70 अपॉन कितना है उसका मोलर मास, 154 ग्राम। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सिंपल सॉल्व करना आपको आता है, इसलिए हम सीधे लिखते हैं आपके लिए कि कितना हो जाएगा, 0.46। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.4
6। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो दूसरे का निकालने का तरीका क्या है, हमने बताया हुआ है कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरे कंपोनेंट के लिए हम कैलकुलेशन लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा। तो हम सीधे लिख सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.46 कितना आ जाएगा, 0.54। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं हम आपको, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मास परसेंटेज दिया हुआ है सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूशन में है बेंजीन सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 30%। 30% का मतलब क्या हुआ कि अगर 30 ग्राम सॉल्यूट है तो 70 ग्राम सॉल्वेंट होगा और टोटल हमने सॉल्यूशन का 100 ग्राम। तो वही चीज हमने यहाँ मानी है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का हमेशा वही मेथड होगा कि 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो 100 माइनस 30 हो गया, 70 आ गया। कैलकुलेशन करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मोलर मास चाहिए, तो दोनों के मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर लिया आपने, 78 आया। मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट किया, 154 आया। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जानते हो, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो हमें यहाँ बेंजीन का हम निकालते हैं, सॉल्यूट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेंजीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन को कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। मास हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 और मोलर मास 78, और पूरे की डिवाइड कर देंगे। फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है 30 अपॉन 78 और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 70 अपॉन 154। पूरे को सॉल्व करेंगे 0.46 आ गया। और मोल फ्रैक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने का तरीका है कि हम उसको 1 में से दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.46 आ गया 0.54। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2.3 की बात करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन पढ़िए आप अपनी बुक में ध्यान से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बी 30 ml ऑफ 0.5 MH2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों की आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं 2.3 के ए क्वेश्चन। मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप जानते हो, पहले हम फार्मूले की बात कर लें। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको चाहिए सॉल्यूट का मोल्स और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 30 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डिसॉल्व किया गया है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 4.3 लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया कितना भाई, 30 ग्राम। सॉल्यूट क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। मोलर मास ऑफ CaNO3 twice .6H2, इसको आपको कैलकुलेट करना है।
तो सबके एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए। सबका एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है, तो 40 प्लस नाइट्रेट का आप कैलकुलेट कर लिए, उसका ट्वाइस कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस ऑक्सीजन के 3, तो 3 इंटू 16 प्लस H2O के 6 है भाई, तो 6 इंटू 1 इंटू 2, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। और मोलर मास जो है 291, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 291। तो अब हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास, तो 30 अपॉन 291, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो इनटू कर देंगे यहाँ पे 4.3। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 0.024, कितना मिलेगा 0.024, और एम इंडिकेट करते हैं मोलैरिटी को। तो इस तरीके से फिर से एक बार हम बताते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको मोलैरिटी निकालने के लिए, और जिसमें आपको क्या दिया हुआ हो, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, तो उस केस में मोलैरिटी निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। सबसे जरूरी न्यूमेरिकल लगाने में यही है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई हो और जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जब रिलेशन पता होगा तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मोलैरिटी के लिए जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई उसके बेस पे हमें इस फार्मूले का यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन के उसमें इंफॉर्मेशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया 4.3 लीटर है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 30 ग्राम है, तो हम मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकाल लेंगे, जिसको कैलकुलेट करने पे 291 आया, और सारी वैल्यू रख देंगे तो मोलैरिटी आपकी आ जाएगी 0.024 एम। तो इस तरीके से 2.3 का ए हुआ। अब हम बात करते हैं बी की। क्वेश्चन नंबर 2.3 ए का बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, किस कंडीशन में 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 को डाइल्यूट किया गया है 500 ml तक। तो हमने एक मोलैरिटी इक्वेशन बताया हुआ है, जब एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं कुछ फर्दर एक्सटेंट तक बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो उस कंडीशन में हम उस मोलैरिटी इक्वेशन को यूज करते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमने लिखा हुआ है पिछले वीडियो में, बताया हुआ है आपको फॉर डाइल्यूशन। जहां पे M1 और V1 क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूशन। M2 हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, और V2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है भी, पहले वॉल्यूम कितना है 30 ml है, V1 की वैल्यू दी गई है 30 ml, M1 की वैल्यू दी गई है कितनी, M1 की वैल्यू है 0.5 m, V2 की वैल्यू आप 500 ml है, आपको M2 फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है कि M2 कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले से। इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे V की वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि आप लीटर में लें, दोनों की यूनिट अगर सेम है तो आप एज इट इज ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे है
ml है ml है, दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए आप ml में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, m1 मीन्स 0.5 इंटू v1 मीन 30 इज इक्वल टू m2 इंटू 500। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 m। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी। अगर कहीं डाइल्यूशन के लिए क्वेश्चन दिया गया है तो समझ में आ गई बात बच्चों। फिर से एक बार हम आपको बात कर रहे हैं 2.3b के लिए, जिसमें आपको डाइल्यूशन करना है। एक गिवन सॉल्यूशन होता है, उसको डाइल्यूट कर करके आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। तो आपको पहले सॉल्यूशन जो गिवन सॉल्यूशन होता है उसके वॉल्यूम और उसकी मोलरिटी दी रहती है। जो दूसरा आप डाइल्यूट करके बनाते हैं उसकी मोलरिटी या तो दे दी जाएगी या वॉल्यूम दे दी, जो भी दिया जाएगा दूसरी चीज़ पूछी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 ml किया गया है, तो मोलरिटी निकालनी है। और मोलरिटी के लिए इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और फार्मूला कैलकुलेट करेंगे रख करके तो आ जाएगा 0.03 m। तो इस तरीके से हम 2.3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बात करते हैं 2.4 क्वेश्चन को। 2.4 क्वेश्चन को फिर से एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। आपके पास बुक है, आप अपने बुक में जरूर देखेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट क्या है, यूरिया है। यूरिया का फार्मूला आप जानते हो NH2CO हम इसकी बात कर लें मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में दिया गया भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कैलकुलेट करना है। मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है, पहले ही ये आपको अननोन है। कह रहे हैं कि प्रिपेयर टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन बनाना है, कहने का मतलब मोलैलिटी आपको दी गई है, ठीक है। मोलैलिटी दी गई है आपको, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना 0.25। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है कितना 2.5 kg। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट तो जानते ही हो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता नहीं तो हम इसको सपोज कर लेते हैं x ग्राम। कितना मान लेते हैं, x ग्राम मान लेते हैं। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, या इसको x किलोग्राम ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि कैलकुलेट करने में आसानी है। नहीं सॉरी, इसको ग्राम में ही क्योंकि ये दिक्कत करेगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 2.5 माइनस x अपॉन 1000। क्यों 1000 कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राम ने दिया हुआ है, तो ये आपको किलोग्राम में चेंज करना होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हम फॉर्मूले में यूज करेंगे किलोग्राम में, तो x अपॉन 1000 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, उसके हिसाब से आपको रिक्वायर्ड होगा इसका मोलर मास। तो हम ये पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं
मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया में देखिए इस फार्मूले में 2 नाइट्रोजन एटम है तो 2 × 14 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4 × 1 प्लस 1 कार्बन एटम है तो 12 और प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है तो 16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो इसको ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 60। कैलकुलेट कर सकते हो 8 4 12 14 6 20 0 2 1 3 4 और 4 2 6। तो मोलर मास ऑफ यूरिया आ गया कितना 60। अब आपको मोलैलिटी दी गई है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू आप जानते हो फार्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट किसमें लेते हैं भाई ग्राम में अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इस पूरे के बाई होता है मास ऑफ सॉल्वेंट और ये हो जाता है किसमें केजी में। तो अब वैल्यूज हम रख देते हैं। मोलैलिटी की वैल्यू दी गई कितनी 0.25, मास ऑफ सॉल्यूट हमने माना हुआ कितना x ग्राम माना है इसलिए यहां पे ग्राम में कोई चेंज नहीं करेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60 और ये चूंकि नीचे डिवाइड में है तो यहां हम इनटू कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.5 माइनस x अपॉन 1000। तो इसमें हम बात करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x अपॉन 60 इंटू ये एलसीएम लेंगे इसका 1 करके तो ये हो जाएगा 2500 माइनस x और अपॉन 1000। ठीक है, ये अब इसको जो है इससे आप चाहे तो एक थोड़ा सा एक कैंसिल कर लें। अब ये क्या हो जाएगा x अपॉन 6 इंटू 2500 माइनस x और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर इंटू 100, ये इज इक्वल टू 0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू इसको इधर लाएंगे इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 6 इंटू 2500 माइनस x। अब तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 6 इंटू 2500 माइनस x अपॉन 100। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किस बेस पे, जो आपने पढ़ा होगा मैथ में, जो लोग मैथ पढ़ते हैं इससे बनेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस समय इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट की 0.0263 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं
हमारे पास क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 0.25, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 2.5 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता होता है कि सॉल्यूशन का मास कितना होता है, जो सॉल्यूट का मास होता है, जो सॉल्वेंट का मास होता है। तो हमने सॉल्यूट का मास x माना हुआ है और सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए 2.5 सॉल्यूशन का दिया, तो 2.5 kg में से हम x को माइनस कर देंगे। चूंकि हमारा 2.5 kg क्या है, किलोग्राम में, और x ग्राम में है, जिसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से ये हमने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्वेंट। मास, मोलर मास ऑफ यूरिया निकाल लेंगे। यूरिया में देखो 2 नाइट्रोजन एटम है, 14 × 2 कर दिया, 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4 × 1 कर दिया, कार्बन 1 एटम है तो +12, ऑक्सीजन 1 एटम है तो +16, टोटल किया 16 आ गया। तो मोलैलिटी का फार्मूला आप जानते हो, मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और पूरे की डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से अब ये वैल्यू रख करके और कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0263 ग्राम। तो इस तरीके से आपका 2.4 सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 2.5। 2.5 क्वेश्चन आप बुक में देखिए। कैलकुलेट द फर्स्ट मोलैलिटी mole fraction of potassium iodide if the density of 25% mass by mass percentage दिया हुआ है, aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए ध्यान से, इसमें 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, और मोल फ्रैक्शन करना है। आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड की मास परसेंटेज दिया है और डेंसिटी दी गई है। तो ध्यान से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। सॉल्यूशन का मास परसेंटेज दिया हुआ है। मास परसेंटेज कितना है भाई, 20%। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूट है तो 100 ग्राम हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, और 80 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो जाएगा। डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये डेंसिटी हो गई। अब आपको इस इंफॉर्मेशन से सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आप जान लो, सॉल्यूट पोटेशियम आयोडाइड है। तो इसका आप मोलर मास कैलकुलेट कर लो, हो सकता है कहीं कहीं आपको जरूरत पड़े। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का आप जानते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, एटॉमिक नंबर होता है 19 और एटॉमिक मास होता है 39, और प्लस इसका 127। ठीक है, तो इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 166, राइट। अब एक एक चीज हम करते हैं। ए, क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है आपको मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हमने पिछले वीडियो में एक फार्मूला आपको बताया था, जहां से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज बड़ा लंबा आपको करना पड़ेगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xD अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जहां पे हमने आपको बताया हुआ भाई कि x क्या है, मास परसेंटेज, और d क्या है, डेंसिटी, दोनों हमें दी गई है। मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो बहुत आसान सा है।
10, x कितना है 20 और b कितना है 1.202 अपॉन मोलर मास आपने कैलकुलेट किया है 166। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.448 मोल पर लीटर, 1.448 मोल पर लीटर। ये बहुत आसान मेथड है, और जब भी आपको क्वेश्चन में मास परसेंटेज डेंसिटी दी हुई हो, सॉल्यूट का मोलर मास आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 10 इंटू मोल मास परसेंटेज, x क्या है मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज 20, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो 1.202 अपॉन मोलर मास आपने लिया हुआ 166। तो इस फार्मूले से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। सॉरी, क्वेश्चन में उल्टा हो गया, बी में मोलैरिटी कैलकुलेट करना था, जबकि हमने ए कर दिया, तो बी में हम कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बी में हम कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए भी, और क्योंकि मोलैरिटी आपने कैलकुलेट कर लिया है, मास परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी दी गई है, तो ऐसे केस में आपको हमने एक रिलेशन बताया है पिछली वीडियो में, 1/m। 1/m का मतलब 1 बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला पता है, d/m। d/m का मतलब डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। इस फार्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मोलैरिटी को हम शो करते हैं स्मॉल m से। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.202 अपॉन मोलैरिटी आपने कैलकुलेट की है 1.448। आप चाहें तो इसको इजी करने के लिए राउंड ऑफ करके 1.45 ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान हो गया। 1.45 माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया है 166 और अपॉन क्या हो जाएगा 1000। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें और फिर m की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मेथड मुझे लगता है आपको पूरा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आता तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो 1/m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.202 इंटू 1000 अपॉन 1.45 इंटू 1000 माइनस 166 इंटू 1.45। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। m हो जाएगा तो m को इधर कर लेंगे और ये पोर्शन रिवर्स हो जाएगा, तो हम यहीं पे लिखते हैं m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1.45 इंटू 1000 अपॉन 1.202 इंटू 1000। इसको करेंगे तो डेसिमल ये हट जाएगा भाई, और ये हो जाएगा इतना, और माइनस 166 इंटू 1.45 ये। और इसको अब जब आप सॉल्व कर देंगे तो बहुत सिंपल सा है, कितना आ जाएगा
1.5 kg पर मोल, मोलैलिटी आ गई 1.5 kg पर मोल, या इसी को हम देख सकते थे मोलर। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सी पार्ट पे। सी पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है? सी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन जिस भी चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो उसका आपको मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ से हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मास परसेंटेज दिया गया, तो मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है। हम आपको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप जानते हो पोटेशियम आयोडाइड है भाई, तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 166। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमने बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि 100 माइनस क्या कर देंगे 20, ये हो गया आपका 80। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है H2O है, मोलर मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, H2O का मोलर मास आप ऑलरेडी जानते हो 18 है। तो अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम पढ़ाते समय पता था काई से शो करते हैं, काई KI इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ KI अपॉन मोलर मास ऑफ KI अपॉन मास ऑफ KI अपॉन मोलर मास ऑफ KI प्लस मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। वैल्यूज रख देते हैं। मास ऑफ KI कितना है 20, तो 20 बाई मोलर मास 166, इस पूरे की बाई, फिर 20 बाई 166 और प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2O कितना है वाटर का 80 अपॉन 60। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए और आसानी से आप सॉल्व भी कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.0263, 0.0263। अगर आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन में और बढ़ा दें एग्जाम में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना, तो उसके लिए हमने बता रखा है कि आप क्या करेंगे 1 माइनस 0.0263 कर लेंगे, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ इंटेक्स क्वेश्चन 2.5 का। ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो हमने बताया। अगली वीडियो में हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उसमें हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कि इस कंडीशन में आपके पास जो है वो सुविधाएं कम हैं, स्कूल बंद हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, हर टॉपिक आपका सेटिस्फैक्ट्री ढंग से आपको समझ में आए। अगर कहीं कोई समझ में नहीं आता है
तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे, उसको आपको बताएंगे। और जैसा हमने पीछे बताया कि इसके आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आपको बता दें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, ये क्वेश्चंस जो हैं वो कंसंट्रेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर वीडियो करें।